श्री यमुना महारानी जो हम सबकी भी परम आराध्य हैं, जो भी जैसे ब्रज से आज शास्त्री जी पधारे हैं, तो हम सबकी भी प्राण जो है वो यमुना महारानी है। और पुष्टि में भी श्री यमुना महारानी को अत्यंत श्रेष्ठता प्राप्त है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। भागवत में 2 महात्म्य हैं, जिसने भागवत पढ़ी होगी उसको पता होगा। 12 स्कंद हैं, उससे एक है पूर्व महात्म्य जो आप सब सुनते हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य गौकर्ण धुंधकारी सच्चिदानंद रूप आदि आदि, ये सब पूर्व महात्म्य है। एक है उत्तर महात्म्य। भागवत जब विश्राम हुई उसके बाद भी एक महात्म्य लिखा गया है 6 अध्याय का। उस महात्म्य में ये कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ के अपनी लीला विश्राम करके जब गोलोक चले गए, तो उनके जाने के बाद 8 जो रानियां थी उनको तो ठाकुर जी संग ले गए, लेकिन जो 16,000 रानियां थी वो सब यहीं पृथ्वी पर रहीं। तो 16,000 जो भगवान की रानी है वो सब कृष्ण के जाने के बाद एकदम विचलित व्यथित हो गई, परेशान रहती, अब क्या क्या करें, कहाँ जाएं। तब उन्होंने देखा कि यमुना जो है वो बड़ी प्रसन्न रहती है, एकदम आनंद में आच्छादित होके। तो रानियों ने यमुना जी से पूछा कि हे यमुने, हे कालिंदी, तुम भी तो कृष्ण की पटरानी हो, क्या तुमको कष्ट दुख नहीं होता कृष्ण तुम्हें छोड़ के चले गए? हम तो दिन रात उनके लिए रोती, तुम इतनी खुश क्यों? तब ब्रज का भाव कहता है कि उस समय यमुना ने कहा, मैं इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि मैंने कृष्ण के जाने के बाद राधा की शरण ग्रहण कर ली। मैं राधा नाम का उच्चारण करती हूँ, इसलिए मुझे कृष्ण विरह जो है वो संतप्त नहीं करता। तो उन सब रानियों को वो पूरा चरित्र श्री कृष्ण और राधा रानी का श्रीमद् भागवतम के रूप में गिरिराज गोवर्धन में कुसुम सरोवर पर सुनाया गया। आज भी वहाँ पर भक्त जाते दर्शन करते, वहाँ भगवान की रानियों ने बैठ करके श्रीमद् भागवत और श्री राधा चरितामृत का पान किया। सचमुच यकीन मानिए, हम ब्रजवासियों के पास हम गाते भी हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारा धन यही है। हमारे पास ब्रजवासियों के पास, आप देखो कभी ब्रज जाके कोई बहुत बड़ा आपको ब्रजवासी, कोई बड़ा बिजनेसमैन धंधे वाला आपको मिलेगा नहीं। सूखी रोटी खाते हैं, छाछ पीते हैं, माखन खाते हैं और बस राधे राधे गाते हैं। वही हमारा धन है, वही हमारा प्राण है। एक ही आशा और दूसरी कोई आशा नहीं कि एकमात्र श्री राधा रानी के चरणों की जो रज, जो कण है, जो धूल है, वो प्राप्त होना है। जा रज को शिव सन कादिक लोचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी चरणन की रज पाऊं। जिन महापुरुषों ने राधा कृष्ण के प्रेम की जो चर्चा की है ना, इसको हमारे ब्रज में निकुंज भाव बोलते हैं। जब राधा कृष्ण निकुंज में एक दूसरे के साथ लीलाएं करते हैं, एक दूसरे को मान करते हैं, वो लीला एक बार कोई ब्रज में जाके, ब्रज की धरती पे जाके सुन ले या देख ले तो उसमें डूब जाएगा। उस प्रेम की गली में घुसने का रास्ता है, पर वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो ऐसी श्री राधा रानी और उन्हीं की जो सहचरी कह लीजिए, सखी कह लीजिए, यमुना महारानी है। तो ऐसी यमुना जी को हम सब ने याद किया, प्रणाम किया। श्रीमद् भागवत का जो उत्तर महात्म्य है उसमें ये लिखा है, 2 श्लोक हैं उसके, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि नारायण भगवान जब कथा करते हैं तो वो कथा 1 महीने में पूर्ण होती है, लेकिन वही कथा जब माता लक्ष्मी जी करती हैं वक्ता के रूप में, तो वो कथा 2 मास में पूरी होती है। तो भागवत से बड़ा प्रमाण इस बात का कोई हो नहीं सकता। मैं नारी हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रही, लेकिन शास्त्र कह रहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। उसी स्थान पर हमारा देश, तो इस देश में शिव की 1 रात्रि है, पर माँ दुर्गा की 9 रात्रियाँ मनाई जाती हैं।
भारत की पद्धति हमेशा से ही नारी प्रधान रही है। ऐसा नहीं कि पुरुष नारी में कोई भेद किया गया, भेद नहीं किया गया है। और आज का समय तो ऐसा है कि कोई क्षेत्र हो, नारी कहीं पीछे नहीं है, बेटियां कहीं पीछे नहीं है। जिस भी क्षेत्र में आप जाइए, धर्म का हो, राजनीति का हो, देश को पहले के समय में क्या था कि देश एक नारी नहीं संभाल सकती, लेकिन उसके आज इतने सारे प्रमाण भारत देश में हमारे माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री रही, और जिस देश में हम बैठे हैं उस देश का भी देखो सबसे बड़ा प्रमाण, यहाँ सदा से जो राज्य रहा है वो नारियों का रहा है। तो आज भी एक क्वीन सारे देश को चला रही है और बखूबी चला रही है, बड़े सम्मान के साथ चला रही हैं। तो उस देश में बैठ कर के और अनेक हमारे भारत की जो सनातनी परंपरा है, तो मेरा कहना तो इतना ही है, क्योंकि अभी भी कहीं कहीं ऐसा स्थान है जहाँ अभी भी लोग मांगते हैं कि पुत्र ही चाहिए, बेटा ही चाहिए, नरक से तार दे वही पुत्र होता है और उसी से वंश बढ़ता है। खैर, सबकी भावनाओं को मेरा प्रणाम है, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि वास्तविकता में अगर आपके घर में किसी पुत्री का जन्म होता है तो इसका मतलब साक्षात श्री लक्ष्मी कह लीजिए या राधा रानी कह लीजिए, वही आपके घर पधारी है। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, सुख के स्वप्न दिखाते हैं बेटे पर जीवन को यथार्थ करती हैं बेटियां। एवरेस्ट पर ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां, लेकिन एक कुल को रोशन करता है बेटा और दोनों कुलों को रोशन कर देती हैं बेटियां। तो इसमें कहीं भी लोग पूछते हैं कि धनवान कौन है? धनवान वो है जिसके घर की पुत्री, बेटी, बहू एकदम स्वतंत्रता से निडर हो करके जिए, उसकी अपनी स्वतंत्रता उसे प्राप्त हो, तो समझिए वो सच्चा धनवान है।